आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची समानार्थी शब्दों के बारे में। तो इसमें हम अभ्यास सेट फर्स्ट सेकंड हो गया था। हम इसमें देखेंगे अभ्यास सेट 3 and 4, राइट। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है झंडा। झंडा का पर्यायवाची होता है केतन, केतु, ध्वज, निशान, पताका, वैजयंती। ठीक है, तो झंडा के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? केतन, केतु, ध्वज, निशान और पताका और वैजयंती, राइट। उसके बाद आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका मयंक, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विधु, शशि, सोम, सुधांशु, हिमांशु। ठीक है, तो चंद्रमा के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? मयंक, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विधु, शशि, सोम, सुधांशु, हिमांशु। नोट है, इसको याद रखने की जो मेथड है वो है रात, कुमुदनी, तारा। ठीक है, इनके जितने भी पर्यायवाची होते हैं वो सब चंद्रमा के पर्यायवाची भी होते हैं। इनके पीछे अगर हम लोग कर, इस, कांत, नाथ, पति, ठीक है, अगर जोड़ दे तो जैसे रात का पर्यायवाची होता है निशा, अगर हम इसके पीछे लगा देते हैं कांत तो ये हो जाता है निशाकांत। ठीक है, और निशाकांत जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका निशाकर। ठीक है, तो रात का पर्यायवाची होता है निशा, इसके पीछे हम अगर कर लगा दें तो ये हो जाता है निशाकर और ये है चंद्रमा का पर्यायवाची। वैसे विभा, विभा होता है रात का पर्यायवाची और इसके पीछे हमने कर प्रत्यय लगा दिया तो ये हो जाता है विभाकर और ये भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। फिर वैसे रजनीश, रजनीश में हमें ईस प्रत्यय लगाया है और रजनी हमको पता है कि ये रात का पर्यायवाची होता है, तो रजनीश जो पर्यायवाची है आपका ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। फिर उसके बाद रजनी, रजनी हमको पता है कि ये रात का पर्यायवाची है, इसके पीछे हमने कर प्रत्यय लगाया है तो रजनीकर यानी कि ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। वैसे ही छपा, छपा भी रात का पर्यायवाची होता है, इसके पीछे हमने कर लगाया है तो छपाकर यानी कि ये हो जाएगा आपका चंद्रमा का पर्यायवाची। फिर है कुमुदिनी पति, कुमुदिनी भी रात का पर्यायवाची होता है और इसके पीछे हमने पति प्रत्यय लगाया है तो ये आपका कुमुदिनी पति चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। वैसे ही तारा, तारा भी चंद्रमा से रिलेटेड होता है और इस पे हमने पति प्रत्यय लगाया है तारापति तो ये भी चंद्रमा का हो जाता है। फिर है तारानाथ, नाथ प्रत्यय लगा है तो तारानाथ तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। ताराकांत यानी कि कांत प्रत्यय लगा है तारा के पीछे तो ये हो जाएगा आपका चंद्रमा का। ठीक है, तो चंद्रमा के जो पर्यायवाची हो गए मयंक, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विदु, शशि, सोम, सुधांशु, हिमांशु ये तो हैं ही। और अगर हम रात के पर्यायवाची में कोई भी कर, इस, कांत, नाथ, पति इसके लास्ट में जोड़ देते हैं तो वो भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे कि निशाकांत, निशाकर, विभाकर, रजनी कर, रजनीश, छपाकर, कुमुदनीपति, तारापति, तारानाथ, ताराकांत आदि। फिर आते हैं नेक्स्ट रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची होता है, हमने जो अभी चंद्रमा में देखे उसमें हमने लास्ट में जो प्रत्यय लगाए उसको अगर हम यदि हटा दें तो वो रात्रि का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे रात्रि के पर्यायवाची छपा, तमी, तमिश्रा, निशा, निशी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, सरवरी। ठीक है, तो रात्रि के कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो रात्रि के हैं छपा, तमी, तमृश्रा, निशा, निशी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, सरवरी। नेक्स्ट है राक्षस। राक्षस भी हमारा रात से ही रिलेटेड होता है तो कुछ इसके पर्यायवाची इस तरीके से हो जाते हैं। असुर, धनुज, दानव,
दैत्य, शुरारी, यतुधान, निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर, तमीचर। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो है, रात के पर्यायवाची में अगर हम लोग चर जोड़ लेते हैं तो वो राक्षस के पर्यायवाची हो जाते हैं। जैसे कि निशाचर, निशा रात्रि का पर्यायवाची है और इस पर हमने चर प्रत्यय लगा दिया है तो निशाचर यानी कि ये राक्षस का पर्यायवाची हो जाएगा। वैसे ही रात्रिचर, रात्रि में हमने चर प्रत्यय लगाया है, रात्रि हमको पता है ये रात होता है और इस पर चर प्रत्यय लगा है तो रात्रिचर ये राक्षस हो जाता है। वैसे ही रजनीचर और तमीचर ये दोनों भी हम लोगों ने रात के पर्यायवाची पर चर चर लगा दिया है, जिसके कारण ये जो पूरा सेंटेंस बना है रजनीचर और तमीचर ये राक्षस का पर्यायवाची हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका सूर्य। सूर्य सूर्य जो है आपका इसका जो पर्यायवाची हो जाता है वो है अंशुमाली, अंशुमन, सविता, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु, हंस, मार्तंड, अर्क, मित्र, मिहिर, रवि, सप्तांश, सूरज, कालिंद। ठीक है, तो सूर्य के पर्यायवाची क्या हैं? अंशुमन, अंशुमाली, सविता, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु, हंस, मार्तंड, अर्क, मित्र, मिहिर, रवि, सप्ताश्वर, सूरज, कालिंद। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसमें हंस है, इसको हंस का पर्यायवाची वो मत समझ लेना कि हंस, राइट। तो ये सूर्य जो हंस है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है, राइट। हंस और मार्तंड ध्यान में रखिएगा। फिर इसमें नोट दिया हुआ है कि दिन, नलिनी, प्रभा के पर्याय में कर, ईश, कांत, नाथ, पति जोड़कर हम सूर्य के पर्यायवाची बनाते हैं। जैसे कि दिन, इसमें हमने कर प्रत्यय जोड़ा है जिसके कारण ये दिनकर होता है और दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। वैसे ही दिन, दिन में हमने मणि जोड़ा है तो दिनमणि यानी कि सूर्य का पर्यायवाची होगा। दिनेश, दिन में हमने ईश जोड़ा है जिसके कारण दिनेश बना है और जो दिनेश है वो आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है। फिर है नलिनीपति। नलिनीपति आपका सूर्य का पर्यायवाची है क्योंकि नलिन जो है आपका दिन का पर्यायवाची होता है और इस पर पति जोड़ दिया है जिसके कारण नलिनीपति यानी कि ये सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। फिर है प्रभा। प्रभा हमें पता है ये दिन का पर्यायवाची होता है और इस पर हमने कर प्रत्यय लगा दिया है जिसके कारण ये सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, फिर है आलोकनाथ। आलोक मतलब होता है दिन और इस पर हमने नाथ प्रत्यय लगा दिया है तो ये आलोकनाथ यानी कि ये आपका सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है, राइट। तो सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो सूर्य का पर्यायवाची है अंशुमन, अंशुमाली, सविता, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु, हंस, मार्तंड, अर्क, मित्र, मिहिर, रवि, सप्ताश्व, सूरज और कालिंद, राइट। फिर मैंने जो नोट में आपको बताए वो वाक्य हैं, मतलब वो वर्ड हैं, वो हैं आपके दिनकर, दिनमणि, दिनेश, नलिनीपति, प्रभाकर, आलोकनाथ आदि। अब आते हैं हम दिन में। ठीक है, दिन में है वाशर, दिवा, अह, वार, दिवस, जत्वा, भास्वर। ये सब आपके दिन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसी पर मैंने बोला कि अगर आप नलिनी, प्रभा ये इस पर्याय में कर, ईश, कांत, नाथ, पति जोड़ देते हैं तो ये सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, तो दिन का पर्यायवाची आपको इसलिए भी ध्यान याद रखना है। दिन के जो पर्यायवाची हैं वो है वाशर, दिवा, अह, वार, दिवस, जत्रा और भास्वर। ठीक है, भास्वर भी दिन को बोला जाता है, राइट। और अगर भास्कर होगा तो सूर्य का पर्यायवाची, भास्वर होगा तो दिन का पर्यायवाची, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपका यमुना। यमुना, यमुना भी इसलिए क्योंकि ये भी सूर्य, दिन, यमुना से ही रिलेटेड है क्योंकि सूर्य की
जो पुत्री है उसको यमुना कहा जाता है, राइट। इसीलिए यमुना भी इसी में ही हमने ऐड करा है। अब है यमुना। यमुना का पर्यायवाची यमी, यमानुजा, सूर्यजा, भानुजा, सूर्यनतया, सूर्यपुत्री, कालिंदजा, कालिंदी, हंससुता। ठीक है, तो ये यमुना के पर्यायवाची होते हैं। यमी, यमुनजा, सूर्यजा, भानुजा, सूर्यतनया, सूर्यपुत्री, कालिंदजा, कालिंदी, हंससुता। इस पे जो नोट है, ध्यान में रखने वाली बात जो है वह है सूर्य के पर्याय में पुत्री के पर्याय जोड़कर यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। यानी कि जितने भी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं अगर हम उसमें पुत्री जोड़ दें तो ये यमुना के पर्यायवाची बन जाते हैं, राइट। फिर है आपका नेक्स्ट है पुत्री। पुत्री का होता है आपका अंगजा, आत्मजा, कन्याकुमारी, तन्या, तनुजा, दुहिती, बेटी, लड़की, सुता। ठीक है, तो पुत्री के जो पर्यायवाची होते हैं वो होता है आपका अंगजा, आत्मजा, कन्या, कुमारी, तन्या, तनुजा, दुहिता, बेटी, लड़की और सुता। ठीक है, तो ये आज के पर्यायवाची शब्द थे जो हमने अभ्यास सेट 3 करा। ठीक है, ओके, थैंक यू।